बेटा अभी लास्ट टॉपिक है इनफैक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जिसमें हम पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ते हैं। पोटेंशियोमीटर एक वर्साटाइल डिवाइस है। इट हैज मैनी एप्लीकेशंस। एक ऐसा डिवाइस जिसकी हेल्प से हम किसी सेल की ईएमएफ का कंपैरिजन कर सकते हैं, किसी सेल की ईएमएफ की मेजरमेंट कर सकते हैं। इट इज क्या इसकी एप्लीकेशन है, पहले वो देखो। इट इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ ऑफ ए सेल। किसी सेल की ईएमएफ की मेजरमेंट कर सकते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ऐसे लिखेंगे, इट इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ EMF of a cell, measurement of internal resistance। किसी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस की मेजरमेंट कर सकते हैं हम। पोटेंशियोमीटर की हेल्प से कंपैरिजन कर सकते हैं बेटा, कंपैरिजन ऑफ EMFs ऑफ टू सेल्स। दो सेल्स के EMFs का कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपैरिजन ऑफ टू रेजिस्टेंस, कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर और एमीटर। ठीक है, इट इज अ वर्सटाइल डिवाइस। इट हैज वेरी वाइड लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। पोटेंशियोमीटर की हेल्प से क्या मेन एप्लीकेशंस है, सेल का ईएमएफ जो है वो पता कर सकते हैं, दो सेल्स के ईएमएफ्स को हम कंपेयर कर सकते हैं, किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, दो रेजिस्टर्स हमें दिए हैं, दो अननोन वैल्यूज हैं रेजिस्टेंस की, हम उन रेजिस्टेंस की वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं या हम पोटेंशियोमीटर की हेल्प से चेक कर सकते हैं। कैलिब्रेशन होता है बेटा चेक करना, हम चेक कर सकते हैं कि कोई वोल्टमीटर या एमीटर प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा। कैलिब्रेशन मींस प्रॉपरली चेक करना। सो दीज आर सम ऑफ द एप्लीकेशंस। पहले हम देखेंगे कि पोटेंशियोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। देखो, अगर बेटा हमारे पास कोई वायर है, सपोज करते हैं ये कोई वायर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है। सपोज वी हैव ए वायर हैविंग यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और इस वायर में से कांस्टेंट करंट फ्लो कर रही है और वो करंट है I। यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब इसकी थिकनेस हर जगह सेम है, जितनी थिकनेस इधर है उतनी ही थिकनेस इस एंड पे भी है। तो जब किसी वायर में से जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है थ्रू आउट, उस वायर में से जब कांस्टेंट करंट फ्लो करेगी, when a constant current flows through a wire of uniform area of cross section, then potential difference across any portion of the wire is directly proportional to length of that portion। ठीक है, क्या लिखेंगे बेटा इसके प्रिंसिपल में, लिखेंगे क्या कि अगर कांस्टेंट करंट फ्लो कर रही है, when a constant current flows, when a constant current flows through a wire of uniform area of cross section, when a constant current flows through a wire of uniform area of cross section,
then the potential difference across any portion of the wire is directly proportional to length of that portion. जब किसी वायर में से एक ऐसी वायर जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, उस वायर में से जब कांस्टेंट करंट फ्लो करेगी तो वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. कैसे देखो, वी नो दैट V इक्वल्स टू I इंटू R, लेकिन जो R है रेजिस्टेंस, बट R is equal to rho into L by A. Therefore, हम बोल सकते हैं V equals to I rho L by A. I into rho into L by A. अब देखो स्टेटमेंट क्या लिखा है, when a constant current flows through a wire of uniform area of cross section, मतलब अगर करंट कांस्टेंट हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट हो, रेजिस्टिविटी तो होता ही कांस्टेंट है, तो बोलेंगे इफ I and A are constants, then I into rho by A जो है वो कांस्टेंट होगा. That constant is represented by the letter K. ठीक है, अगर कंडीशनल है, अगर करंट कांस्टेंट फ्लो कर रही है किसी ऐसी वायर में से जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, तो I रो बाय A कांस्टेंट होगा, और I इंटू रो बाय A कांस्टेंट होने का मतलब V इज इक्वल टू K इंटू L, so V is directly proportional to L. The potential difference is directly proportional to the length. ठीक है, ये है बेटा इसका वर्किंग प्रिंसिपल जिस पे ये बेस है. पोटेंशियल अपॉन लेंथ जो है V by L, बेटा V by L को K से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पोटेंशियोमीटर में, पोटेंशियल ग्रेडियंट. इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में आ चुके हैं पहले, पोटेंशियल ग्रेडियंट पे बेस्ड. ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ पूछना तो पूछो अभी तक जो लिखा है. बेटा इन जनरल किसी भी पोटेंशियोमीटर का जो सर्किट होता है, दैट सर्किट हैज टू पार्ट्स, मतलब एक सर्किट के अंदर दो सर्किट होते हैं. इन ए पोटेंशियोमीटर देयर आर टू सर्किट्स. इन ए पोटेंशियोमीटर there are two circuits. एक है बेटा प्राइमरी सर्किट और दूसरा है सेकेंडरी सर्किट. जो प्राइमरी सर्किट है वो तो सेम रहता है थ्रू आउट, इट रिमेन सेम. मतलब ये हमेशा सेम होगा. लेकिन जो सेकेंडरी सर्किट है ये फिक्स नहीं होता. ये कैसा होगा वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन. ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि अभी हम पोटेंशियोमीटर से क्या करने वाले हैं, अभी हम उसका क्या यूज लाएंगे, उस पर डिपेंड करता है. इट इज लाइक, अगर मैं कंस्ट्रक्शन आपको बताऊं, इसमें बेटा एक रेजिस्टेंस वायर होती है, उस रेजिस्टेंस वायर की जो लेंथ है वो ज्यादा होती है. इट कैन बी अप टू 6 मीटर. अब ऐसे मल्टीपल सेक्शंस बना के आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये एक वायर है, दिस इज 100 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये कॉपर स्ट्रिप है. वी हैव अनदर वायर 200 हो गया,
देन वी हैव दिस पोर्शन 300 हो गया, देन वी हैव दिस, ऐसे। ठीक है, इस तरह से मल्टीपल सेक्शंस होती हैं। द वायर इज ए बी, ए बी, और ये वायर वैसी है जैसे स्लाइड वायर ब्रिज में भी थी। इस वायर को बोलते हैं रेजिस्टेंस वायर। ठीक है, दिस इज मेड अप ऑफ सम एलॉय एंड इट हैज ए वेरी वेरी एप्रिसिएबल रेजिस्टेंस। ऐसा नहीं है कि ये नॉर्मल कॉपर या एल्यूमिनियम की वायर है तो उसका तो रेजिस्टेंस निग्लिजिबल होता है। इसका जो रेजिस्टेंस है वो निग्लिजिबल नहीं है, इनफैक्ट इसका रेजिस्टेंस तो ज्यादा है। दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज रेजिस्टेंस वायर। इस वायर में से कांस्टेंट करंट फ्लो करवाई जाती है विद द हेल्प ऑफ ए सर्किट। हम करंट की कोई वैल्यू फिक्स कर सकते हैं ये रियोस्टेट लगा के, कितनी वैल्यू की करंट फ्लो कर रही है उसको भी मेजर कर सकते हैं। फॉर दैट वी हैव ए एमीटर, और ये ए से बी के बीच में ऐसे कनेक्टेड है। इसे बोलते हैं प्राइमरी सर्किट। अगर कभी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया होगा या इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी कंसीडर करना होगा तो वो भी हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं स्मॉल आर। ये एक सेल है जिसका ईएमएफ है ई। करंट की मेजरमेंट के लिए यहाँ हमने एक एमीटर लगा देना। ये प्राइमरी सर्किट है बेटा। फॉर ऑल एप्लीकेशंस ये प्राइमरी सर्किट ऐसा ही रहेगा। ए से लेके बी तक एक वायर है, ये कॉपर स्ट्रिप्स लगाई है क्योंकि देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट की जो लेंथ है वो सेम है ए से 100 सेंटीमीटर। तो इफेक्टिवली हम यहाँ स्ट्रिप लगा देते हैं ताकि अगर वायर लगाएंगे तो वायर का रेजिस्टेंस भी इंक्लूड हो जाएगा। हम चाहते हैं कि ये वाले पोर्शन का रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए, तो उसके लिए हम थिक वायर लगाते हैं जिसको बोलते हैं स्ट्रिप लगा दी हमने। यहाँ भी ऐसे ही थिक वायर लगा दी। जो सेकेंडरी सर्किट होता है, सेकेंडरी सर्किट कैसा होगा वो तो डिपेंड करता है ऑन द एप्लीकेशन। तो अभी फॉर द टाइमिंग तो मैं यहाँ एक वोल्ट मीटर ही लगा देता हूँ। ठीक है, हम डिफरेंट एप्लीकेशंस जब डिस्कस करेंगे तो तब हम सेकेंडरी सर्किट की बात करेंगे। ठीक है, फॉर द टाइमिंग हम सेकेंडरी सर्किट की बात नहीं करते। कंस्ट्रक्शन में पहले हम देखते हैं कि प्राइमरी सर्किट जो है, क्योंकि प्राइमरी सर्किट तो हर बार सेम ही रहेगा, चाहे हम पोटेंशियोमीटर को यूज करें या नहीं करें, चाहे सेल्स का ईएमएफ कंपेयर करें, चाहे हम इंटरनल रेजिस्टेंस की मेजरमेंट करें, ये सेकेंडरी सर्किट तो सेम रहेगा। ठीक है, क्या पढ़ा बेटा हमने अभी कि अगर कांस्टेंट करंट फ्लो करती है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। अब इसमें कुछ बेसिक चीजें समझेंगे। देखो, अगर इस सेल या बैटरी के कारण करंट फ्लो कर रही है आई, यहाँ ईएमएफ, अभी सेकेंडरी सर्किट को छोड़ दीजिए बेटा, करंट फ्लो कर रही है यहाँ इस सर्किट में, ए बी वायर में। इफ आई इज द करंट फ्लोइंग, in the primary circuit, then I कितना होगा बेटा? What will be the expression for I? It will be equal to E। देखो सर, जो एमीटर है उसका आइडियली उसका रेजिस्टेंस 0 होता है, तो सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है? मान लेते हैं हम इस वायर का जो रेजिस्टेंस है, देखो यहाँ से स्टार्ट करो, इस वायर का जो रेजिस्टेंस है, पूरी वायर का रेजिस्टेंस कैपिटल आर प्लस ये आर एच जो रियोस्टेट है प्लस स्मॉल आर, ये है करंट थ्रू द प्राइमरी सर्किट। ठीक है, सेकेंडरी सर्किट को अभी रहने देते हैं। तो इस एक्सप्रेशन में I इक्वल टू ई बाई आर प्लस आर एच में R क्या है? इट इज रेजिस्टेंस ऑफ द वायर
ए बी, ये जो हमारी वायर ए से लेके बी तक जो वायर है, इस वायर का रेजिस्टेंस है ए आर। तो बेटा अगर मुझे ये देखना है कि ए से लेके बी तक जो वायर है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखना है, ये लिख लिया आपने। If the potential difference across AB is V, then V is equal to I into R, क्योंकि वायर का रेजिस्टेंस है VAB, मतलब कौन सा V, यहां से लेके यहां तक जो वायर का पोर्शन है उसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, VAB will be equal to I into R, which means that जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द वायर, that is equal to E divided by R plus RH plus small r into कैपिटल आर। ये बेटा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर ए बी। पोटेंशियल ग्रेडियंट, अगर हम पोटेंशियल ग्रेडियंट को पोटेंशियल बाय लेंथ बोलते हैं, पूरी वायर की मान लो लेंथ एल है, यहां से लेके पूरी वायर की लेंथ एल है। इफ एल इज द लेंथ ऑफ द वायर, इफ एल इज द total length of the wire, then potential gradient x से अगर रिप्रेजेंट कर लें, potential gradient will be equal to potential difference divided by length, VAB across the length L, potential है VAB, length है इसकी L, तो हम इस पोटेंशियल ग्रेडियंट को बेटा ऐसे देखेंगे, इट विल बी इक्वल टू ई आर प्लस आर एच प्लस आर इंटू कैपिटल आर बाय एल। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसको देखो एक बार, इसमें कुछ पूछना तो पूछो। आप बेटा ऐसे बना सकते हैं शॉर्टकट में, अगर बनाना है सर्किट पोटेंशियल ग्रेडियंट को समझने के लिए, यू कैन मेक ए सिंपल सर्किट आउट ऑफ इट। जो इतना बड़ा बनाया था उसकी जरूरत नहीं है। एक रेजिस्टेंस वायर ले लो ए बी, ठीक है, एक ही सेक्शन ले लो, ए से लेके बी तक एक वायर है, इसकी मल्टीपल सेक्शंस हो सकती हैं, वी हैव टेकन ओनली वन सेक्शन। इसमें से करंट फ्लो कराने के लिए यहाँ हमने बैटरी लगा दी एक, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और करंट की वैल्यू को फिक्स कर दिया विद द हेल्प ऑफ ए रियोस्टेट, यहाँ की लगा दो बस। मेन इतना ही पार्ट है, ठीक है। तो ये ए बी पोर्शन के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसे बोला है वी ए बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ इज कॉल्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो अगर आई करंट फ्लो कर रही है, आई कितना हो गया, ई डिवाइडेड बाय इस पूरे का जो रेजिस्टेंस है दैट इज आर। हम नॉर्मली ये जो कनेक्टिंग वायर्स है इनके रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये किसी मेटल की बनी होंगी और हम थिक लेते हैं थोड़ी, ताकि इनका रेजिस्टेंस सिंस हमने नहीं कंसीडर करना तो इट शुड बी मिनिमम। ये जो वायर है हमारी, दिस इज द मेन वायर जिसे बोलते हैं रेजिस्टेंस वायर, इसका रेजिस्टेंस है आर, ठीक है। अब कुछ पूछना तो पूछो इससे रिलेटेड। क्वेश्चन में समझा देता हूँ बेटा, यही आप डायग्राम रखें माइंड में, अभी इस क्वेश्चन में भी, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी। ये किसी पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट है। इस प्राइमरी सर्किट में ये जो बैटरी लगी है ये 2 वोल्ट है, और ये जो वायर है, इस वायर की लेंथ 10 मीटर है, और इसका रेजिस्टेंस जो है दैट इज 40 ओम। देयर इज एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये 460 ओम, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं गिवन है, तो विल टेक द इंटरनल रेजिस्टेंस टू बी 0। पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा, फाइंड आउट द पोटेंशियल ग्रेडियंट। बेटा ये सर्किट माइंड में रखेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड करना है। पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए पहले वी ए बी निकालो। अकॉर्डिंग टू दिस सर्किट,
हमारे पास ये r यहाँ नहीं गिवन है, इसको नहीं कंसीडर करना। VAB इज इक्वल टू I, ये करंट I है, इंटू R, इसका रेजिस्टेंस R है। सो VAB विल बी इक्वल टू I डिवाइडेड बाय R प्लस RH इंटू R। फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट X इज इक्वल टू potential gradient X is equal to VAB by L. So we can write it as I नहीं E, I की जगह E लिख दिया ना, E divided by R plus RH into R by L. So X is equal to, what is E? 2 volt divided by R plus RH. R दिया हुआ है हमें, वायर का रेजिस्टेंस 40, RH is 460 into capital R. Capital R is the resistance of the wire, that is 40 divided by length of the wire is 10. So this way आपका जो potential gradient है कितना आ गया? X is equal to 2 into 40 divided by 500 into 10. This will go 8. X आ जाएगा 8 by 5 into 10 raised पर -2. थोड़ा सा सिंपल लिख दिया मैंने। 8 by 5, 4 2 are 8 by 5 into 10 raised पर -2. 8 by 5 होता है बेटा 1.6 into 10 raised पर -2 वोल्ट पर मीटर। ये आंसर आ गया आपका। X इक्वल टू 1.6 into 10 raised पर -2। पोटेंशियल ग्रेडियंट है बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब पोटेंशियल डिवाइडेड बाय लेंथ, सो दैट इज व्हाई इट इज वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर आएगा इसका यूनिट। और दे रहा हूं, ये नोट कर लीजिए पहले। अगेन बेटा प्राइमरी सर्किट पे बेस्ड क्वेश्चन है। वी हैव ए पोटेंशियोमीटर वायर AB एंड दिस इज द प्राइमरी सर्किट ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। नाउ व्हाट इज गिवन हियर कि यहाँ जो हमारी वायर AB है, इस वायर की रेजिस्टिविटी गिवन है। द रेजिस्टिविटी ऑफ दिस वायर इज 10 raised पर -6 ओम मीटर। एक वायर लगी है जिसकी रेजिस्टिविटी है 10 raised पर -6 ओम मीटर, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन ये है कि अगर इस सर्किट में 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है तो बताओ पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा। करो अभी आप। देखो बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट पता करना है। पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है VAB डिवाइडेड बाय L। ठीक है, पहले देखते हैं कि कौन सा डेटा हमें गिवन है उसे कैसे यूज करना है। VAB जो है दैट इज इक्वल टू I इंटू R डिवाइडेड बाय L। नाउ यू कैन सी, आपको डायरेक्शन मिलेगी यहां से। हमें इस वायर का रेजिस्टेंस नहीं गिवन है, करंट कितनी फ्लो कर रही है वो गिवन है, इसका मतलब आप ये वाला पार्ट लेने की भी जरूरत नहीं है। दिस वी नो। रेजिस्टेंस नहीं दिया लेकिन रेजिस्टिविटी दी है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। सो दैट वुड मीन कि हम इस रेजिस्टेंस को एक्सप्रेस करें, I by L रहने दीजिए, रो इंटू L by A लिख लें। रेजिस्टेंस यही होता है, रो इंटू L by A। लेंथ गिवन भी नहीं है, और वैसे हम यहाँ कैंसिल करेंगे तो पता बोलेंगे कि लेंथ तो रिक्वायर्ड भी नहीं है। सो पोटेंशियल ग्रेडियंट का बेटा एक एक्सप्रेशन और है, एक फॉर्मूला और है, दैट X इज इक्वल टू I इंटू रो डिवाइडेड बाय A। दिस विल मीन कि अभी हम क्या देखो वैल्यूज डाल सकते हैं। I गिवन है 1 एम्पियर, रेजिस्टिविटी इज 10 raised पर -6 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। वी कैन राइट 10 raised पर -4 मीटर स्क्वायर, बिकॉज देखिए जो 1 सेंटीमीटर है दैट इज 10 raised पर -2 मीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी 10 raised पर -4 मीटर स्क्वायर। So when we write like this, you'll have X equal to 10 raised पर -2 मीटर स्क्वायर। यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाकी यूनिट नहीं लिखे, so simply it will be
वोल्ट पर मीटर। ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये है बेटा प्राइमरी सर्किट पे बेस्ड क्वेश्चंस। एक और दे रहा हूं अभी, मैं चेक करो 10⁻⁻⁴ नहीं है, 10⁻⁻2 अभिनंदा कभी 0.1 पॉइंट, देखो चेक कर लो। अगर आप यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस का यूनिट, रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर दिया है, तो आप इसको थोड़ी ना सेंटीमीटर में रख सकते हो, इसको एरिया को। अब ये ओम मीटर में यूज कर रहे हो, ये एम्पियर में, तो दिस शुड बी इन स्क्वायर मीटर। फिर से देखिए बेटा, इसी प्राइमरी सर्किट में, सर्किट पे बेस एक क्वेश्चन और है। इस बार हमारे पास सेल दिया है, सेल या बैटरी जो लगी हुई है। प्राइमरी सर्किट का ही क्वेश्चन है, मतलब कंटिन्यूशन में है। जो बैटरी लगी है वो बैटरी है 2 वोल्ट की। ठीक है, वायर जो है वो 4 मीटर लॉन्गर है, वायर जो है दैट इज 4 मीटर लॉन्गर एंड इट्स रेजिस्टेंस इज 8 ओम। और ये दिया हुआ है बेटा कि x जो है, x मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज 1 मिलीवोल्ट पर सेंटीमीटर। क्या रह गया बताओ, वो फाइंड करना है। आर एच, रियोस्टेट कितने ओम का है बेटा? ये जो हमें x गिवन है मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर, दिस कैन बी, बिकॉज बाकी सारे देखो ऐसे यूनिट में दिए है, तो हम इसे लिखेंगे 10⁻³ वोल्ट डिवाइडेड बाय 10⁻² मीटर। ध्रुव अभी चेक करते हैं बेटा, 10⁻³ 10⁻² विल बिकम 10⁻⁻1 वोल्ट पर मीटर। ये आ गया हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, रियोस्टेट का रेजिस्टेंस पता करना है। ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है ये तो होता है VAB डिवाइडेड बाय L विच इज इक्वल टू I इंटू R बाय L। सब कुछ अपने पास है, I नहीं है, I की जगह लिख लेंगे E डिवाइडेड बाय कैपिटल R, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, प्लस RH। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन होता तो वो भी हम ऐड कर देते, नहीं गिवन है नहीं रखेंगे, उसको कंसीडर नहीं करेंगे। नाउ यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज, जो गिवन पैरामीटर्स हैं वो डाल दो वैल्यूज एंड फाइंड आउट द अननोन वैल्यू। सो ऑन दैट बेसिस व्हाट इज x, ये पता चल गया ना बेटा, 1 मिलीवोल्ट पर सेंटीमीटर। मिली वोल्ट, मिली वोल्ट होता है 10⁻³ सेंटीमीटर होता है 10⁻²। दिस इज -3 + 2 will become -1, so we write therefore 10⁻⁻1 is equal to E। E कितना है बेटा दिया हुआ, 2 वोल्ट दिया है, डिवाइडेड बाय R प्लस RH। R दिया है 8 प्लस RH इंटू 8 डिवाइडेड बाय 4। 8/4 is 2, so 1/10 लिख दो इसको, 10⁻⁻1 को। इट विल बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 8 प्लस RH इंटू 2। So 8 plus RH is equal to 40. 2 to the 4 into 10, 40. RH equal to 32 ohm. So 32 ohm is the correct answer. ठीक है, तो ये प्राइमरी सर्किट में बेस्ड क्वेश्चंस हैं। प्राइमरी सर्किट को यू जस्ट कंसीडर एज अ सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट। क्या यूज है इसका वो तो हम कल देखेंगे, उस हमें एक और सर्किट बनाना पड़ेगा। तो प्राइमरी सर्किट में वी हैव ए सोर्स, वी हैव ए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसकी हेल्प से हम करंट को सेट करते हैं, एंड वी हैव ए रेजिस्टेंस वायर। ठीक है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट। नेक्स्ट देखिए बेटा, अच्छा
उसके बाद तो हमने एप्लीकेशंस पढ़नी है कि सेल से हम ईएमएफ को कंपेयर कैसे करते हैं या इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसे पता करते हैं। एक और सर्किट समझते हैं बेटा पहले, ठीक है। एप्लीकेशंस की बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सपोज मेरे पास दो सेल्स हैं, दो सोर्सेज हैं, हैविंग ईएमएफ E1 E2 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज R1 R2, और ये ऐसे सर्किट बनाया हुआ है। एंड लेट अस से कि करंट फ्लो कर रही है आई। मुझे बताओ बेटा आई कितना होगा, व्हाट विल बी करंट इन दिस सर्किट। बेटा करंट की ये वाली डायरेक्शन है, इसका मतलब इसका इफेक्ट ज्यादा है। पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव लगा है, अगर करंट उल्टी होती ना तो इसका मतलब इसका इफेक्ट ज्यादा होता। तो यहाँ पर आपके पास जो करंट है दैट इज इक्वल टू E1 माइनस E2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये है करंट इन द सर्किट, ठीक है। अब करंट फ्लो करेगी या नहीं करेगी वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस कितना है और इनका डिफरेंस कितना है। ये नहीं हो कि इनका डिफरेंस जो है वो 0.2 ही हो और वो सफिशिएंट नहीं है। क्या इस करंट को जीरो किया जा सकता है? ऐसे अज्यूम करो, जस्ट थ्योरेटिकल एजम्पशन है। मान लो कि इस सेल का जो ईएमएफ है दैट इज 5 वोल्ट और इसका जो ईएमएफ है दैट इज फ्रॉम 2 to 10 वोल्ट, 2 से लेकर 10 तक है। इसका 5 और इसका 2 से लेकर 10 तक है। ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं। अगर ये वैल्यू 2 है या इसका वैल्यू हम 2 से 5 लेते हैं, चलो ज्यादा सिंपल कर देता हूं। अगर इसका वैल्यू है 2, ये फिक्स्ड है, तो इट विल बी 5 माइनस 2। अगर इसका वैल्यू 3 है इट विल बी 5 माइनस 3। अगर इसका वैल्यू 4 है इट विल बी 5 माइनस 4। बट जैसे ये 5 होगा फिर इट बिकम 5 माइनस 5 0। दैट मीन्स किसी सर्किट में करंट को जीरो बनाया जा सकता है। दिस इज द मेन लॉजिक बिहाइंड द वर्किंग ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। डिफरेंट जो एप्लीकेशंस हैं दिस विल हेल्प यू। अगर इस सर्किट में करंट को जीरो बनाना है, या ऐसे बोले इफ E1 is equal to E2 then I is equal to 0। मतलब अगर हमारे पास एक सोर्स ऐसा है जिसकी ईएमएफ फिक्स्ड है, तो जो दूसरा सोर्स होगा उसकी ईएमएफ को चेंज करके, उसकी ईएमएफ को चेंज करके हम सर्किट में जो करंट है उसको जीरो बना सकते हैं। एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल सोर्स की प्रेजेंस में करंट कैन बी मेड इक्वल टू 0, ठीक है। विल यूज दिस कॉन्सेप्ट इन द एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो इतना रखें आज के लिए आप। तो आज का हमारा जो मेन समरी या मेन जो कंक्लूजन है वो क्या है कि पोटेंशियोमीटर में वी हैव ए वायर, ठीक है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होता है। तो इस वायर में से जब करंट फ्लो करेगी तो अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल है। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कम, यहाँ ज्यादा। अब ये एप्लीकेशन में यूज करेंगे। आज हमने जो मेन पढ़ा उसमें हमने बात की पोटेंशियल ग्रेडियंट की, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ, ठीक है। हम एप्लीकेशंस की बात कल करेंगे एंड टुमारो प्रोबेबली दिस यूनिट विल बी ओवर, ठीक है। फिर एक दिन और हम थोड़ा सा डाउट सेशन लेके विल स्टार्ट न्यू चैप्टर आफ्टर दैट। थैंक यू।